आप सभी का फिर से मेरी चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता। मैं एक टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड रेकी हीलर हूं। तो जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हो इस वीडियो के थ्रू, तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पर जाओ और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए रखे हैं, उसको देखो। और एक बात, मैं जब भी 18+ छोड़ के कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ तब मैं देखती हूँ कि मुझे व्यू नहीं मिल रहा है। एंड जब भी मैं 18+ की कोई टॉपिक देती हूँ तो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ गाइस कि मैं एक टैरोट रीडर हूँ एंड मैं जैसे 18+ की रीडिंग करती हूँ वैसे मैं हर एक टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग करती हूँ। क्योंकि मैं तो वैसे स्टोरी बेस्ड तो स्टोरी बनाकर तो कुछ उल्टा सीधा तो मैं आप लोग को सुनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा सोल पर्पस है एंड ये काम है मेरा हेल्प करना लोगों की, ठीक है। तो अगर आप लोग 18+ रीडिंग ही देखना पसंद करते हो तो फिर मैं ये कहूँगी कि मैं अभी वीक पर 4 दिन में वीडियो डालूँगी। उसमें मैं 2 दिन 18+ की रीडिंग डालूँगी एंड दो दिन नॉर्मल टॉपिक पर मैं वीडियो डालूँगी, जैसे कि आपका करियर कैसे होने वाले हैं, आने वाले दिन आपके कैसे होने वाले हैं, वैसे टॉपिक पर, ठीक है। और अगर आप लोग नए हो तो देख लेना, आप लोग एक बार मेरे चैनल को एक बार एक्सप्लोर कर लेना। और अगर आप लोग ट्रिगर होते हो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करना अगर आप लोग ट्रिगर होते हो तो, क्योंकि एक चैनल पर बहुत सारे टॉपिक पर रीडिंग आते हैं। हो सकते हैं कोई रीडिंग आपके मनपसंद ना हो या फिर आप वैसे ही कुछ सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये रेड फ्लैग है तब आपको वो बात अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ट्रिगर हो जा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो मैं यही कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं जो भी टैरोट पर देखती हूँ तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। कोई भी शुगर कोटिंग करके बात करना मुझे तो पसंद नहीं है गाइस। और अगर आपको पसंद है तो आप लोग कोई और चैनल को देख लीजिए, मेरी चैनल मत देखिए, ओके। अगर आप लोग ट्रिगर होना पसंद करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप इस चैनल पर वीडियो देख लेना, ओके। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आप किन के बारे में सोच सकते हो। आप आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोच सकते हो, आप आपकी करंट लवर के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप आपके क्रश के बारे में भी सोच सकते हो। तो इसमें सब टॉपिक की इधर में सब टॉपिक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। तो उनका जो भी आपके मन में अभी चल रहा है, जो भी लवर, ठीक है, वो एक्स लवर भी हो सकते हैं, वो करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, वो फ्यूचर पार्टनर भी हो सकता है, वो क्रश भी हो सकता है। वेट अ सेकेंड। तो आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट्स जो है, ये आएगा पाइल नंबर 1 के लिए। ये कृष्ण जी का बहुत खूबसूरत एक रिंग। ये आएगा पाइल नंबर 2 के लिए। ये है एक लाफिंग बुद्धा। और ये है पाइल नंबर 3। ये है 7 चक्रा और इविल आई की ब्रेसलेट। तो आप लोग इंट्यूटिवली चॉइस कर लो कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। इसको आप डेट ऑफ बर्थ बेस्ड भी आप देख सकते हो। 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप पाइल नंबर 1 को चॉइस करो। 11 से 21 के अंदर अगर डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल नंबर 2, और 21 से 31 के अंदर अगर है तो पाइल नंबर 3। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, तो पाइल नंबर 1 मुझे जो नज़र में इधर आ रहा है वो पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि क्या नज़र आ रहा है। इधर कप्स है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ फैंस, 10 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ फैंस। ओके, तो सारी ही एलिमेंट इधर प्रेजेंट है।
इधर वाटर है, इधर फायर है, इधर पेंटिकल है एंड इधर जो है स्वॉर्ड्स है। मतलब कि आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि के आप हो सकते हो, ठीक है। ज़ोडिएक साइन, सन मून राइजिंग या फिर एसेंडेंट या फिर जो भी बोलते हैं राइजिंग साइन को, वो आप हो सकते हो। मतलब मेष सिंह धनु राशि हो सकते हो, या फिर कर्क वृश्चिक मीन राशि हो सकते हो, या फिर वृश्चिक कन्या मकर राशि, या फिर मिथुन तुला कुंभ राशि। इन सब साइन के अंदर आप और आपके पार्टनर हो सकते हो गाइस। मुझे जो लग रहा है इधर जो इधर मेरा जो व्यूअर्स है वो बहुत ही मैच्योर है, और आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनमें थोड़ा मुझे इमैच्योर क्वालिटी मुझे नज़र में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो एज में आपसे बड़े हो सकता है कि वो एज में आपसे छोटे हो, जो भी है उनके अंदर कुछ ना कुछ इमैच्योरिटी मुझे नज़र में आ रहा है। आप कैसे हो? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की हो, ठीक है। आप बोल्ड हो, आप काइंड हो, आप ऑनेस्ट हो। आप छुप कर बातें बनाना आपको पसंद नहीं है। आप बहुत ही बोल्ड इंसान हो। आप एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली मुंह के ऊपर बोल देते हो, लाइक आप मुंह फट इंसान हो। किसी के एटीट्यूड कोई भी मतलब बिना कोई रीज़न की किसी के एटीट्यूड झेलना आपको पसंद नहीं है। आप आपकी खुद की मर्ज़ी की मालिक हो, एंड आप इंडिपेंडेंट लेडी हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंट हो, या फिर बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हो, या फिर आप खुद जो कमाते हो उनमें आप बहुत अच्छे लैविशली आप लाइफ लीड कर सकते हो। तो आप इंडिपेंडेंट एक इंसान हो, इंडिपेंडेंट माइंडसेट की इंसान हो आप। ओके, किसी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही ड्रेस के कुछ शौकीन हो सकते हो, कुछ गाउन टाइप ड्रेस की, या फिर जो मैक्सी ड्रेस बोलते हैं वो सब कुछ ड्रेस की आप शौकीन हो सकते हो। आपके पास पेट रह सकता है, कोई बर्ड रह सकता है, या फिर आपके पास कोई बिल्ली रह सकता है, कैट, ठीक है। डॉग भी आप रख सकते हो। मुझे इधर लग रहा है, या फिर आपको ना गार्डनिंग के बहुत शौक़ है, आपको पेड़ पौधों आप लगाने में आपको अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव भी हो सकते हो। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। पाइल नंबर 1, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, एंड हो सकता है कि पहले आप आपकी पर्सन को खुद की कप ऑफ लव आप ऑफर किए थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। किए थे आपने, उनको डायरेक्ट जाकर आपने थ्रो किए थे कि देखो मुझे भाई, मुझे आपको पसंद है, वैसे। तब क्या किया उन्होंने कि उनकी जो इमैच्योरिटी है, वो उसके वजह से ना आपका जो कप ऑफ लव है वो एक्सेप्ट नहीं किया। ये किसी के लिए मैं कह रही हूँ। और अब अभी जब आप इनसे मुंह फिरा कर बैठे हुए हो, तब वो आकर आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे रहा है। हाय जा, वो अभी आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे रहा है कि देखो मुझे फ्रेंड बना लो, क्योंकि आपको चाहिए था उनके साथ एक फैमिली। लेकिन जब आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, तब वो अभी आपके पास आना चाहते हैं, का नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, और फ्रेंडशिप लेकर आना चाहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बातचीत तो भी हो रहा है, आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो। मुझे इधर बहुत ही क्रश की फीलिंग आ रहा है कि आप अभी क्रश के लिए ये देख रहे हो, या फिर आप ऐसे कोई पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है आप खुद की फीलिंग। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रीवियसली इन्होंने आपको उनकी कप ऑफ लव ऑफर किया था, लेकिन आपने एटीट्यूड पर आके उनको ठुकरा दिया। अभी क्या हुआ है, अभी आप पछता रहे हो, एंड वो अभी क्या कर रहे हैं, आपको उनकी फ्रेंडशिप ऑफर कर रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है उनके अंदर भी एक फीलिंग्स है आपको लेकर, एंड आपके अंदर तो है ही, आप क्वीन बी हो, डिवाइन फेमिनाइन हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो शादी कर लेना, क्योंकि शादी कर लेना, या फिर फैमिली आप दोनों ही चाह रहे हो अभी। लेकिन ये इंसान, आपकी पर्सन, वो शो नहीं कर रहा है, वो बोल नहीं रहा है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो जब आप लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हो, आप लोग इतना मतलब गुस्सा हो जाते हो कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करना आप लोग स्टार्ट कर देते हो। या फिर अगर बहुत दिनों से आप लोगों के बीच बात वैसे नहीं हो रहा है, तो अचानक आपकी पर्सन की एक
मैसेज देखकर आपका मतलब आप बहुत ही गुस्सा हो जाओगे, एंड देन आप दोनों फिर से बहुत मैसेज करना, बहुत फ़ोन कॉल्स में बातें करना आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। इधर मुझे लगता है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो मुझे नहीं लग रहा है, अगर हो तो बहुत जल्दी उनकी कॉल आने वाले, बहुत जल्दी उनकी कॉल आने वाले हैं, एंड कॉल ही आएंगे, आप लोग कॉल में ही बातें करेंगे, एंड दोनों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सॉल्व होते हुए मुझे नज़र में आ रहा है। लेकिन देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया है पेज ऑफ वैंस, इधर है 9 ऑफ वैंस। सो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन के अंदर तो बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी है, एज गैप्स भी हो सकते हैं, वो आपसे डरते भी हैं, आप कैसे रिएक्ट करोगे इसको सोचकर वो डरते भी है। 8 ऑफ पेंटिकल, लेकिन वो इस रिलेशनशिप पर वर्क करना भी चाहते हैं गाइज। तो अगर आप इनसे वैसे तरीके से बात करना चाहते हो तो आप थोड़ी देर वेट कर लो, बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास फिर से आएंगे। उनकी फ्रेंडशिप, पहले तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कप ऑफ लव, लेकिन फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे आपको, फिर वो धीरे धीरे फ्रेंडशिप बिल्डअप होगा, एंड आप लोग एक वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। तो रिकॉन्सिलिएशन इस पाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा है, 100% है। तो बहुत जल्दी अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो इस पर्सन के साथ, रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है। और इस पाइल के लिए मुझे जो लगता है कि कुछ इनर चाइल्ड उंड है, इसको हील करना पड़ेगा आप लोगों को, जिसके वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं आपके सामने, खुद को रोक के रखा है, ऐसे मुझे नज़र में आ रहा है गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट पाइल की रीडिंग देख लेते हैं। है पाइल नंबर 2। जो कार्ड्स इधर आए हैं तो पहले मैं वो बता देती हूँ। इधर आया है 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वंस, एंड बॉटम में आया है द हैंग्ड मैन। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है आप अभी जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी उनका जो करंट फीलिंग्स जो है, पहली बात तो है कि आप दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस, एंड बहुत सारे चीज़ के लिए आप लोगों ने बहुत सारे झगड़े हो एक दूसरे के साथ। और इधर में मुझे ना बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस मुझे नज़र में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप पर कुछ फैमिली का इन्फ्लुएंस भी है, आप लोगों के बीच कुछ दोनों की फैमिली का भी इन्फ्लुएंस है। ओके, और अभी आपकी जो पर्सन सोच रहे हैं वो यही है कि इक्वल गिव एंड टेक करना। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है, पास्ट में ये पर्सन बहुत सारे ऑप्शन को रखा था और आपको नहीं भाव दे रहे थे, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे थे भाव आपको। एंड वो आपके साथ साथ ही बहुत सारे ऑप्शंस को दिख रहा था, ठीक है, लाइक ये इंसान में ये एक चीज़ खास है, उसमें वो चीज़ खास है, एंड ये शायद आपको कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं ना हम लोगों के, तो काम कर गया, एंड शायद उसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर दिया। लेकिन क्योंकि आपकी पर्सन में कुछ इन एंड आउट एक एनर्जी रहा होगा पहले कि कुछ दिन आपके साथ बात किया और फिर जब भी उनका इंटरेस्ट गया किसी और के ऊपर तो आपके साथ बात करना छोड़ दिया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र में आ रहा है। इन्वॉल्वमेंट तो है, बहुत थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, कोई भी आकर उनके साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपके पर्सन के अंदर अभी जो है एक इक्वल गिव एंड टेक की एक भावना आए है, वो चाहते हैं कि पास्ट में आप उनको जितना एफर्ट दिया है, आप उनके लिए जितना करा है, वही चीज़ वो आपके लिए करे, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, वो एक टेम्परेंस है, वो इसमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा उनको। सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन, लियो हो सकता है आपके पर्सन, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज तो मुझे नज़र आ नहीं रहा है लेकिन हो सकता है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है।
तो वो अभी बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी हीलिंग कर रहे हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, एंड वो जो हीलिंग की जो एनर्जी है उनको भी आप सेंड कर रहे हो, या फिर वो भी कुछ हील हो रहा है। ओके, कुछ म्यूज़िक, मुझे होता है म्यूज़िक एक चैनलाइज हुआ, तो किसी म्यूज़िक की वर्ड के थ्रू आप कुछ मैसेज आप पा सकते हो यूनिवर्स से। तो कोई भी अगर म्यूज़िक आपको अचानक सुनने के मन करे तो एक बार उनके लिरिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना। अब लिरिक्स के थ्रू आपको कुछ समझ आ सकता है, समझ में आ सकता है कि भगवान, यूनिवर्स आपको अभी क्या गाइडेंस दे रहा है। हो सकता है कि आप बहुत सारी एंजल्स नंबर देख रहे हो, क्योंकि इधर मुझे एंजल नंबर की भी एक वाइब मिल रहा है, लाइक 33, लाइक 66, लाइक 111, ऐसे कुछ एंजल नंबर भी आप देख सकते हो। तो ये एक रिकॉन्सिलिएशन की एक रिकॉन्सिलिएशन जब होने वाले होते हैं, या फिर कोई न्यू साइकिल अगर लाइफ में स्टार्ट होते हैं, तो तब हम लोग ये सब नंबर्स देखते हैं। ओके, एज ऑफ पेंटिकल से तो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी पर्सन पहले जो आपको भाव नहीं देते थे, इसका कोई थर्ड पर्सन ना होकर इसका कोई और भी कारण हो सकते हैं कि ये खुद की प्रोफेशनल लाइफ पे उन्नति करना चाहते थे, या फिर बहुत पढ़ाई कर रहे थे। हो सकता है कि उनके सामने कोई एग्ज़ाम थी, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम था जिसके वजह से आप लोग बहुत पढ़ाई किए हो, एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा बातचीत कम हो गया था। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो बहुत ही खुद के करियर पर फोकस रहा होगा। इसी वजह से वो उन्होंने आपको कहा होगा कि देखो तुम थोड़ी देर वेट कर लो, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अभी मुझे खुद की लाइफ पर फोकस करने दो। तो मुझे ये भी नज़र में आ रहा है, ये भी किसी किसी के लिए हो सकता है। स्ट्रेंथ की वजह से मुझे जो लगता है कि आप एक मतलब पहले पायल में भी मुझे ऐसा लगा था, इस पायल में भी लग रहा है अभी, क्योंकि क्या है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, एंड आपके अंदर एक डिवाइन एक एक पावर है, बहुत एक पावर है आपके अंदर, और आप उनको टेम करना भी जानते हो। उसको कैसे टेम किया जाए, उनकी एंगर, हो सकता है कि आपकी पर्सन का थोड़ा एंगर इशू रहा है, एंगर इश्यूज़ है, बहुत ही घमंडी इंसान है, और आप जानते हो कि उनको कैसे टेम किया जाए। और आपकी पर्सन भी पहले आपकी बात नहीं सुनता है, लेकिन बाद में आपका ही बात मानते हैं। इन्फिनिटी साइन मुझे नज़र में आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर सोलमेट कनेक्शन पे हो, और अभी आपकी पर्सन की अंदर एक अकल मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आकर आपको प्रपोज करे, या फिर आपको बोले कि वो आपको प्यार करते हैं। तो इधर तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा इमोशंस तो मुझे नज़र में नहीं आ रहा है। आपकी पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हैं, एंड बहुत ही प्रैक्टिकल है। ओके, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होने की अभी कोशिश कर रहा है। तो आपको भी ये पर्सन मतलब फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी देगा। ओके, और बॉटम में हैंग्ड मैन है, तो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आएगा आपकी फेवर में ही वो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, आपके फेवर में ही रिज़ल्ट आएगा। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एक न्यू बिगिनिंग होगा आपकी लाइफ पे, बहुत जल्दी हो सकता है। और इधर है एस ऑफ पेंटिकल, तो हाँ ये पर्सन आपको, ओ माय गॉड सन, तो ये पर्सन बहुत ही आपको एक फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी देगा, ये तो एकदम पक्का है। ठीक है गाइस, देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग क्या आते हैं। सो ओके, पाइल नंबर 2 पहले बता देते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या आए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। अचानक मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे मुंह से निकल गया, आई डोंट नो व्हाई। ओके, जो भी है, 10 of wands, 3 of swords, the magician, 5 of wands, 4 of swords and 2 of wands। हाँ, ये सच है कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन पर हो, मतलब थोड़ी भी कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के बीच अभी। बाहर से नॉइजेस आ रहा है गाइज, आई एम सो सॉरी। तो कांटेक्ट तो नहीं है, और बहुत हार्ट ब्रेक होकर रखा है। आप बहुत ही अभी एक
डिप्रेशन सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, एंजाइटी से गुजर रहे हो। 24/7 ये पर्सन आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये पर्सन भी आपके बारे में सेम चीज़ सोचते हैं। आप लोग लाइक मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन आए हैं। वो जैसे सोच रहे हैं आप वैसे ही सोच रहे हो, आप जैसे सोच रहे हो वो वैसे ही सोच रहे हैं। ओके, तो आप दोनों के बीच तो बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है और अभी एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। दोनों ही रात को सो नहीं पाते हो, एक रिग्रेट फील है। एक गिल्टी फील कर रहे हैं आपकी पर्सन कि क्यों आपके साथ ऐसे लड़ाई किया। हो सकता है कि ये लड़ाई का जो कारण है वो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके ऊपर बहुत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप ये पर्सन को गलत समझ रहे थे इतने दिनों से, वो कुछ और ही है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली आप समझ लो। आप दोनों के बीच बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस है, उनके फैमिली मेम्बर का भी इन्फ्लुएंस है। हो सकती है इनकी फैमिली मेम्बर बहुत डोमिनेटिंग है और इनको बहुत डोमिनेट करते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, इस टाइम के अंदर तुमको जॉब लगना ही चाहिए, तुमको इस टाइम के अंदर शादी करना ही चाहिए, तुमको अरेंज मैरिज ही करना चाहिए। ऐसे करके शायद उनको प्रेशर क्रिएट करते हैं और आपके पर्सन लाइक ये सब चीज़ों में ना एक बोझ बनकर रह गया है। ये सब चीज़ जो है उनके लिए एक बोझ की तरह है। इमोशनली वो लाइक पूरा ब्रेक होकर रखा है। आपके साथ जो झगड़ा है उनमें भी ये बहुत ही मतलब लाइक बहुत ही इनको चोट लगा है इनकी मन में। ये बातें करना चाहते हैं आपसे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में ना हमेशा ये एक प्रॉब्लम, ये झमेला झगड़ा ये सब चलते रहते हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये दूर दूर से आपको देखते रहते हैं। हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, ट्रैवल करके आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो एंड वो सोशल मीडिया पे अगर आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा तो वो खुद किसी और अकाउंट, फेक अकाउंट खोलकर आपको वो स्टॉक कर रहा है। ये आप भी कर रहे हो, ये आप भी कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। मैजिशियन से मुझे जो लगता है वो अभी ये पोजीशन से वो निकलना चाहते हैं, वो और नहीं रह सकता है इस पोजीशन में। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसके लिए आपके लिए काम कर रहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से निकलो। कुछ इफेक्ट तो है, बार बार एक सेम चीज़ हो सकता है कि आपके साथ हो रहा है एंड आप लोग फिर मैनिफेस्ट करते हो, फिर इस चीज़ों से निकलते हो। दोनों के अंदर ही अभी मैनिफेस्टेशन चल रहा है। हो सकता है कि आप बहुत रिपीटेड नंबर देख रहे हो लाइक 2 3, लेकिन इधर जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 मतलब मुझे एक नंबर की एक सीरीज मुझे देखा 5 तक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है आप और आपकी पर्सन की जो ये नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 1 से लेकर 5 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो, ये फिर 15 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर 1 से 5 तारीख के अंदर या फिर 15 तारीख के अंदर आप दोनों की रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। ओके, और कुछ रिपीटेड नंबर भी आप देख रहे हो, लेकिन जो अभी सिचुएशन पर हो उनसे तो आप जल्दी ही निकल जाओगे। भगवान आपको कह रहा है कि नेचर के साथ खुद को जोड़ लो। अगर आप हमेशा घर में बंद रहते हो, किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो इस पोजीशन पर, तो भगवान कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको नेचर के साथ जोड़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना है। खुद को जोड़ो स्पिरिचुअलिटी के साथ, खुद को देखो कि आपकी सोल पर्पस क्या है और उनमें आप काम करो। जब भी आप खुद के ट्रैक पर चले आओगे तभी जो भी आपकी लाइफ पर जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, मतलब हील होते जाएंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ पर काम करना चाहिए एंड एंजल्स, गाइडिंग एंजल्स, भगवान बहुत ही जल्दी आपके लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आएंगे, एक अच्छा न्यू बिगिनिंग लेकर आएंगे ये पर्सन के साथ। लेकिन अभी आप लोग कुछ देर वेट कर लो। मुझे जो लगता है कि अगर आप लोग के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है
2 वीक्स तक आप लोगों के कांटेक्ट तो नहीं हो सकता, 2 to 3 वीक्स मुझे कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मंथ की 1 से लेकर 5 तारीख या फिर 15 तारीख के अंदर आप लोग कांटेक्ट पर फिर से आ सकते हो, लेकिन इस मंथ में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी कांटेक्ट। वो आना चाहता है लेकिन आएगा नहीं। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स है और इधर क्या है, एस ऑफ वैंड्स। तो ऑब्वियसली तो न्यू बिगिनिंग होगा, मैंने तो कहा ही है न्यू बिगिनिंग होगा। एंड क्वीन ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आए आपके पास और खुद की कप ऑफ लव ऑफर करे। और आप दोनों कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हो, भगवान यूनिवर्स की टेस्ट दे रहे हो कि आप लोग कितने लॉयल हो एक दूसरे के लिए। सबका ही टेस्ट होता है, सब लवर्स के बीच ही टेस्ट होते थे, मुझे होता है। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच अभी टेस्ट का एक सिचुएशन चल रहा है। आई होप कि आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करोगे एंड आप इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश करो, वो करो। हीलिंग जो कर रहे हो वो भी करो, अगर हील नहीं कर रहे हो तो हील करो खुद को, ठीक है। हीलिंग म्यूज़िक सुनो तो आप लोग बहुत जल्दी हील हो जाओगे। एंड ऑब्वियसली इधर मुझे एस ऑफ वैंड्स देखा, तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा। द हायरोफेंट, आप लोग शादी भी करोगे। इधर 4 ऑफ वैंड्स भी मुझे नज़र में आ रहा, हाँ, तो आप लोग शादी करोगे। 10 ऑफ कप्स है इधर, तो शादी का भी काज आ रहा है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है इसको आप लोगों को सुलझाना पड़ेगा, फिर जाकर शादी। ओके, ये ठीक हो जाएगा, आप फेथ रखो भगवान जी के ऊपर, भगवान जी सब ठीक कर देगा। 8 ऑफ पेंटिकल, हार्मिट, अभी दोनों ही आप लोग सिंगल हो। किंग ऑफ पेंटिकल, अभी वो खुद की करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आप लोग एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो। आप हो डिवाइन फेमिनाइन, वो है डिवाइन मैस्कुलाइन, और वो आपको चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, द मून, 3 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। अगर पसंद आया है तो आपको तो पता ही है आपको क्या करना है, लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।